भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनका नाम और इनके द्वारा किए गए काम दोनों ही प्रसिद्धि में कम नहीं है। इंदिरा गांधी ने जितने भी काम किए उसमें एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला काम था जो उन्होंने किया, वो थी इंदिरा गांधी की शादी। इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी का सरनेम नेहरू था, फिर उनके नाम के आगे गांधी कैसे लगा और वो एक पारसी से शादी करने में कैसे कामयाब हो पाई? क्या इस रिश्ते से नेहरू परिवार खुश था? जवाहरलाल नेहरू उनके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि फिरोज गांधी पारसी थे और नेहरू परिवार ब्राह्मण। 13 साल की छोटी सी उम्र में ही इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से काफी प्रभावित हो गई थी। वो उनके घर अक्सर आया जाया करते थे। धीरे धीरे ये पहचान दोस्ती में बदल गई और फिरोज गांधी उनकी पसंद बन गए। जवाहरलाल नेहरू इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहती थी। इसलिए सन 1942 में उन्होंने फिरोज खान से शादी कर ली। आखिर फिरोज खान के नाम के आगे गांधी कैसे लगा और शादी के कुछ समय बाद इंदिरा उनसे अलग क्यों रहने लगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। ये समय था सन 1930 का, जब अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जोर शोर से आंदोलन किए जा रहे थे और इस वक्त 16 साल के फिरोज खान नेहरू परिवार के संपर्क में आए और धीरे धीरे उनके परिवार के करीब हो गए, और सबसे ज्यादा इंदिरा के। कहते हैं इस वक्त इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू इलाहाबाद के कॉलेज के सामने आंदोलन कर रही थी। तभी वो अचानक से वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। फिरोज खान वहीं पर थे और उन्होंने उन्हें आनंद भवन स्थित उनके घर तक पहुंचा दिया। फिर फिरोज का आनंद भवन में आना जाना शुरू हो गया। शुरू में वो कमला नेहरू का हालचाल पूछने के लिए आते जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से भी हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और वो दोस्ती करीबी और प्यार में बदल गई। इंदिरा गांधी अपनी पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गई। फिरोज भी अपनी पढ़ाई वहीं से कर रहे थे। वहां भी दोनों की मुलाकात होती रहती थी। कहते हैं सन 1930 में जब इंदिरा गांधी सिर्फ 16 साल की थी, तब पहली बार फिरोज ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त वो बहुत छोटी थी। उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था, पर इंदिरा गांधी के मन में भी उनकी मोहब्बत पनप चुकी थी। सन 1936 में कमला नेहरू की मौत के बाद इंदिरा गांधी खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। उन्होंने अब पक्का मन बना लिया था फिरोज से शादी करने का, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके सख्त खिलाफ थे। इंदिरा गांधी उस वक्त काफी कमजोर भी थी। जवाहरलाल नेहरू ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी उन्हें मना किया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वो इतनी कमजोर है कि शादी के बाद अगर गर्भ धारण किया तो उनकी जान पर खतरा हो सकता है। इंदिरा गांधी ने फिरोज के प्रेम में इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए आखिरकार उनसे शादी कर ली। जवाहरलाल नेहरू इस बात से भी डरे हुए थे कि इस शादी का असर उनके सियासी कैरियर के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू इस शादी के सख्त खिलाफ थे। महात्मा गांधी के समझाने पर आखिरकार वो मान गए थे। महात्मा गांधी ने एक बीच का रास्ता निकाला था। उन्होंने फिरोज को अपना नाम दिया था, क्योंकि फिरोज गांधी उनके बहुत बड़े समर्थक थे और वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। अब वो फिरोज खान से फिरोज गांधी बन चुके थे और सन 1942 में उनकी शादी इंदिरा गांधी से कर दी जाती है। इंदिरा नेहरू अब इंदिरा गांधी हो चुकी थी। शादी के 2 साल बाद 1944 में उनको एक स्वस्थ और प्यारे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राजीव गांधी। उसके बाद उनका दूसरा बेटा 1946 में दुनिया में आया, जिसका नाम रखा गया संजय गांधी। फिरोज खान का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई में हुआ था। वो मूल रूप से गुजरात के पारसी थे। उनके पिता का नाम जहांगीर था, जो गुजरात से मुंबई आ गए थे। पिता के मौत के बाद फिरोज गांधी अपने परिवार के साथ इलाहाबाद आ गए थे, जहां बाद में वो आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए।
जब इंदिरा गांधी ने अपनी शादी के बारे में नेहरू को बताया तो उस वक्त वो देहरादून की एक जेल में बंद थे। उन्हें ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा था कि इंदिरा गांधी के इस फैसले से उनकी इमेज पर खराब असर होगा और जनता को दुख होगा। शुरू में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी को सत्ता का मोह होने लगा। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने राजनीति की बारीकियां सीखी और वो जवाहरलाल नेहरू की सेक्रेटरी बन चुकी थी और अपना अधिकांश समय राजनीति में ही बिताती। फिरोज को ये पसंद नहीं था। इंदिरा गांधी अपने पिता के घर आनंद भवन में आकर रहने लगी। फिरोज खान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इधर उन्होंने नेशनल हेरल्ड नामक अखबार में मैनेजिंग का सारा काम संभाल लिया। इसकी स्थापना सन 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। कहते हैं फिरोज गांधी वो पहले इंसान थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि फिरोज गांधी लखनऊ के जमींदार की बेटी के प्यार में पड़ गए थे। जब इंदिरा गांधी को इस बारे में पता चला तो इन दोनों के मतभेद और बढ़ गए। फिरोज गांधी भी राजनीति में उतर गए थे। उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा और वो वहां से चुनाव जीते भी। सन 1958 में इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ विदेशी दौर पर गई थी, जहां पर थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन वहां उन्हें समाचार मिलता है कि फिरोज गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है। ये समाचार मिलते ही वो तुरंत वापस आती हैं। धीरे धीरे इंदिरा गांधी की सेवा की वजह से फिरोज गांधी ठीक हो गए, लेकिन इन सब की वजह से इंदिरा गांधी को वो वक्त याद आया जब फिरोज गांधी ने उनके कठिन समय में उनके साथ दिया था। अब दोनों फिर से प्रेम पूर्वक साथ रहने लगे और इंदिरा गांधी अपने दोनों बेटों के साथ श्रीनगर में रहने लगी। लेकिन जब वो दिल्ली वापस आई तो उन दोनों के दूरियां फिर से बढ़ने लगी और इंदिरा गांधी फिर से राजनीति में व्यस्त हो गई। देखते देखते इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। जब ये समाचार फिरोज गांधी को मिला तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। अब उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी कभी वापस नहीं लौटेगी। अब वो अकेले ही रहने लगे और अपने दिन काटने लगे और अपने 48वें जन्मदिन से 4 दिन पहले 8 सितंबर सन 1960 में फिरोज गांधी को फिर से दिल का दौरा पड़ता है और ये दिल का दौरा उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ था। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अपने पति की हुई इस अचानक मृत्यु की वजह से इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी और टूट भी चुकी थी। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू फिरोज गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उनकी मौत में इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा तो नेहरू को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो नहीं जानते थे कि फिरोज गांधी के भी इतने ज्यादा समर्थक हैं। फिरोज गांधी भले ही प्रधानमंत्री के दामाद थे, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। फिरोज गांधी ही वो पहले इंसान थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले थे। उन्होंने कई मामलों को नेहरू के सामने उजागर किया। पहले अपनी माता और फिर अपने पति के निधन की वजह से इंदिरा गांधी अब टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर वो एक दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। फिरोज गांधी भी एक साफ दिल के इंसान थे। उन्हें लोग बहुत प्यार करते थे। आप लोगों को हमारी ये कोशिश और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।